हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। मैं हूं नताशा। अभी मैं बैठी हुई हूं बाहर और बाहर बैठ के आज की वीडियो बना रही हूं। आज की रिएक्शन वीडियो है सरोज और सुनीता के लिए। रिसेंटली दोनों का काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था, सभी को पता है। और इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने के बाद में सुनीता जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रही थी, क्योंकि उनके कैरेक्टर पर बहुत सारी बातें बोली गई थी। वो परेशान चल रही थी। सपना उनके पास में आई, उसके बाद वो लोग घूमने के लिए गए, काफ़ी कुछ वहाँ पर चीज़ें हुई। लेकिन इसके बाद में अब सरोज जो है वो एक दो दिन से चुप थी, लेकिन अब उनका रिसेंटली ही उनका एक व्लॉग आया है जिसमें उन्होंने फिर से वही राग अलापना शुरू कर दिए हैं। यानी कि सरोज ने फिर से सुनीता को टोंट मारा है। सरोज का कहना यह है कि सुनीता नाटक करी थी सिर्फ वीडियो को डिलीट करवाने के लिए। यानी कि जो वीडियोस उन्होंने बनाई थी सुनीता के खिलाफ, उनको डिलीट करवाने के लिए नाटक कर रही थी। वीडियो डिलीट हो गया तो सब कुछ सही हो गया, ये कहना है सुनीता का, सरोज का। अब आपको बता दें कि इस पर लोगों ने इतने हेट कमेंट सरोज को किए हुए हैं कि अब दोबारा से आप शुरुआत करी हो, फिर कुछ बातें होती है, फिर आप कहने लगती हो हमारा तो ये कर दिया वो कर दिया। और एक सवाल उठता है यहाँ पर कि क्या सरोज के लिए व्यूज़ इम्पोर्टेंट हो गए हैं फैमिली की इज्जत से? इतनी ज़्यादा आपने उनकी बेइज्जती कर दी, फिर भी आपको चैन नहीं है और वो अभी भी यही बात कह रही है सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है। तो सच तो आपकी शादी का भी था, वो भी काफ़ी ज़्यादा कड़वा था। आप अगर इतने सत्यवादी हरीशचंद है और सच बोलती हैं तो आप अपने टाइम पर क्यों चुप थी? अपनी बातों को बोलने के लिए क्यों चुप थी? उस वक्त तो आपने कभी ये नहीं बोला कि हाँ भाई मेरे साथ में भी ये सब चीज़ें हुई है। तो अपनी बात भी तो सच थी आपकी। और अगर वीडियो डिलीट हुए हैं तो दोनों तरफ से हुए हैं। और दूसरी बात ये कि जितना आपको उस वीडियोस पे कमाना था वो कमा चुके हैं, उसके बाद वो वीडियोस डिलीट हुई है, फिर आपको इतना क्यों फ़र्क पड़ा है? क्योंकि कभी आपको ये उम्मीद थी कि अभी और व्यूज़ आएंगे, शायद इसी वजह। अब ऐसा लग रहा है कि सरोज का ओवर हो चुका है और उनको लोग ये बोल रहे हैं कि या तो आप सिंपली व्लॉग करो, फैमिली व्लॉगिंग करो, या फिर व्लॉगिंग का नाम लेकर कुछ भी बोलना, कंट्रोवर्सी करना बंद करो। यानी कि लोग खुद नहीं चाहते कि ये कंट्रोवर्सी दोबारा से हो। लोग पक चुके हैं कंट्रोवर्सी से यार। लोग कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जिनको उससे उनका एंटरटेनमेंट हो, ना कि इस तरीके की चीज़ें। अगर कंट्रोवर्सी हो भी, उसमें इतनी इज्जत उड़ाई जाए और उसके बाद डॉलर कमा जाए, तो ऐसे डॉलर का क्या फ़ायदा? इससे अच्छा तो फिर आप दोबारा से बार कोड डालकर फिर से पैसे मांगना शुरू कर दो, तो वो भी वही काम हो जाएगा। यानी इज्जत वहाँ भी जा रही है, इज्जत वहाँ भी जा रही है, तो आपको तो अपनी इज्जत का कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आप यही चाहते हैं कि आप बार बार कंट्रोवर्सी करते रहे, कंट्रोवर्शियल बयान आपके हर एक वीडियो में आ रही है, आप किसी भी वीडियो में चुप नहीं बैठ रही हैं, आप दोबारा से वही बातें रिपीट कर रही है। तो उन वीडियोस को डिलीट करने का क्या फ़ायदा अगर आपको वही चीज़ें रिपीट करनी है? तो इसका मतलब तो यह है कि वो वीडियोस आपने इसलिए डिलीट की जिससे कि आप दोबारा से वही चीज़ें बोल सके, वही चीज़ें शुरू कर सके, या फिर किसी की खुशी आपको हजम नहीं हो रही है कि कोई हंस रहा है, कोई खुश हो रहा है, तो घूम रहा है, वो आपको हजम नहीं हो रही। ये बातें अभी तक समझ में नहीं आई। खैर, मैं तो यही कहूँगी कि सरोज को सुधर जाना चाहिए, या तो अपने डेली व्लॉगिंग में लगे या फिर ये व्लॉगिंग वगैरह इस तरीके की चीज़ें बंद ही कर दे। क्योंकि वो जो भी कर रही है इससे इनका जो ग्राफ है यूट्यूब का वो नीचे ही जा रहा है, इससे बढ़ नहीं रहा है। इतने ज़्यादा हेट कमेंट उनके पास में आ रहे हैं और फिर ये इसका भी क्लेम दूसरों के ऊपर लगा देगी कि मुझे तो हेट कमेंट्स करवाए जा रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।